और सबसे पहले बात तूफान फानी की। तो तूफान फानी उड़ीसा के साहिली इलाकों से टकरा गया है। पुरी में 175 से 180 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। उड़ीसा में 15 अजला के लाखों लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। तूफान फानी के पेश नजर 4 रियासतों में अलर्ट भी जारी किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान फानी मगरबी बंगाल से होता हुआ बांग्लादेश की जानिब चला जाएगा। मगरबी बंगाल के साहिली इलाकों में भी तूफान फानी की वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है। तूफान के मद्देनजर 100 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। लोगों को अपने घरों तक ही महदूद रहने की हिदायत दी गई है। तो तूफान मुतासरीन की राहत रसानी के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। लाखों लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। नशीबी इलाकों से बड़ी तादाद में लोग महफूज मकामात पर पनाह लिए हुए हैं और उड़ीसा गवर्नमेंट की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर लिया गया है। तकरीबन तादाद बताया जा रहा है कि 11 लाख ऐसे लोग हैं जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं। उन्हें महफूज मकामात पर शेल्टर होम में लाया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हवाएं चल रही हैं और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कोस्टल एरियाज के लोगों को शेल्टर होम में लाया गया है। और ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से फानी तूफान की वजह से उड़ीसा में तेज हवाएं चल रही हैं और साथ ही साथ बारिश हो रही है। तकरीबन 9:30 बजे तूफान फानी कोस्टल एरिया से पुरी के टकराया है और इसका खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। महकमे मौसमियात की अगर बात करें तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 4 से 5 घंटे तक पुरी में और उड़ीसा में इसका असर देखा जाएगा। तो बड़ी तादाद में लोग कैंपों में एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन फोनी लैंडफॉल हैज स्टार्टेड एट 8 AM okay and some of the portion of the eye already entered in land area and it will takes time more 2 hours it will take time for to complete the landfall process and landfall position is close to Puri. Okay Sir, it will continue till 11 as you said? Next 2 hours. Okay.